हे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जी और रियांश की अभी बातें चल ही रही थी कि तभी अक्षत जो उसी कैबिन के अंदर एंटर होता है और उसके पीछे पीछे उसके कुछ अपने दोस्त भी आ रहे थे। लगभग 8 से 9 लोग थे वो, जिसमें से 5 लड़कियां और बाकी के लड़के थे। जिया जो कैबिन के वॉल के एक साइड में टिकी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ रियांश। जिया जो अक्षत को इन लोगों के साथ आता देख करके थोड़ा नर्वस हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। जिया को कभी भी अपने घर से निकलने नहीं दिया जाता था। पार्टीज वगैरह करना तो दूर की बात है, उसे दोस्तों के घर भी नहीं जाने दिया जाता था। वैसे जिया की सिर्फ एक ही दोस्त हुआ करती थी। रियांश जिया के चेहरे की घबराहट को भांप लेते हैं। वही अक्षय जो जिया को बुलाते हुए कहता है, कम ऑन शमा, वहाँ क्या कर रही हो, आओ यहाँ। और फिर वो रियांश की तरफ देखते हुए कहता है, कम ऑन ड्यूड, देख तेरे लिए स्पेशल वाले लेकर आया। अक्षत के सारे फ्रेंड्स जो काफ़ी हाई क्लास को बिलोंग करते थे, कुछ उसमें मॉडल तो कुछ बड़े घराने के बच्चे जो सिर्फ अपने बाप की दौलत पर अय्याशी करना जानते हों। अक्षत की एक कमांड सुनते ही जिया तुरंत ही अक्षत के बगल में जाकर के खड़ी हो जाती है। वहीं अक्षत जो उसे झटके से अपने पास बैठाता है। अक्षत के अगल बगल लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, लेकिन जिस तरफ उसने जिया को बैठाया था उसके ठीक बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, जिसकी नज़र बार बार जिया की ड्रेसिंग सेंस और उसकी शक्ल पर जा रही थी। वह रियांश जो अक्षत के सारे दोस्तों से थोड़ा अलग होकर के ठीक सामने बैठ गए थे। वो लड़का जानबूझ करके अपने हाथ को इधर उधर करते हुए जिया को टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्षत इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देता और वो तो ड्रिंक्स बनाने में लगा हुआ था। अक्षत जब अपनी जगह से खड़ा होता है और रियांश से कहता है, इतना दूर क्यों बैठ गया, और ये बोल करके वो ड्रिंक को रियांश के हाथ में थमा देता है। वैसे तो रियांश के हाथ में ड्रिंक था और उनके सामने अक्षत लगातार पकड़ पकड़ किए जा रहा था, मगर उनकी नजर जो उनके ठीक सामने बैठी जिया पर थी। वो एक बार अक्षत को देखते हैं और पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जाओ बैठो उसके साथ। अक्षत जो इस वक्त काफ़ी पार्टी मूड में लग रहा था और उसे आसपास के सराउंडिंग का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। जिया भी 2 लड़कों के बीच में इस तरह से बैठे हुए अनकंफर्टेबल महसूस करी थी, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। लेकिन तब भी अक्षत जो पीछे आता है और फिर से जिया को अपनी ठीक बगल में बैठा करके उसको अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, ये शमा है और इसे ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं, वरना इसे नज़र लग जाएगी। आई नो, काफ़ी खूबसूरत है। एक लड़की जो अक्षत से कहती है, ओह सो इज शी योर गर्लफ्रेंड। जिया थोड़ा कंफर्टेबल हो गई थी जैसे अक्षत उसके बगल में आकर के बैठा था। वो उस फ्रेंड का जवाब देते हुए कहता है, नो, अभी तक तो ऐसा कोई चांस बना नहीं है। और ये बोल करके वो जिया की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों शमा। अक्षत की बात सुन करके जिया के बगल में बैठा लड़का जो कहता है, तो मतलब ये लड़की सिंगल है, मतलब इस पर कोई भी ट्राई कर सकता है, राइट। अक्षत इस बात को हंस करके टाल देता है और ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन रियांश जिया के बगल में बैठे लड़की की हरकतों को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे थे। अक्षत जो एक शॉट पीते हुए कहता है, वाह, कुछ भी कह लो पर शैंपेन की बात अलग होती है। वहीं एक लड़की जो ड्रिंक का एक ग्लास जिया को थमाते हुए कहती है, लो तुम भी पियो। लेकिन जिया तुरंत ही अपने चेहरे को नाम में लाते हुए कहती है, नो आई डोंट ड्रिंक। लेकिन तभी धीरे धीरे करके सारे लोग उसको फोर्स करने लगते हैं। आसपास के लड़के भी आ करके जिया के सामने खड़े हो गए थे और झुकते हुए कहते हैं, कम ऑन ना, सिर्फ इतना छोटा सा तो है, एक शॉट पीने में कुछ नहीं होता। अक्षत भी अपने सारे फ्रेंड्स को इस तरह से जिया को रिक्वेस्ट करता हुआ देखकर कहते हैं, कम ऑन यार, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, पी कर देखो तुम्हें मजा आएगा। जिया जो कहती है, नहीं मुझे नहीं पीना। अब अक्षत के ऑलमोस्ट फ्रेंड्स जो जिया को घेर चुके थे और वो लगातार होट करते हुए कहते हैं, कम ऑन यू कैन डू इट, जस्ट 1 शॉट यार। जिया के सामने सारे अक्षत के फ्रेंड्स के खड़े होने की वजह से रियांश को जिया नजर नहीं आती। लगभग इसी तरह से सबके सब मिल करके जिया को फोर्स करना शुरू कर दिए थे। वैसे तो सब प्यार से ही कह रहे थे, लेकिन जिया के मना करने के बावजूद भी उन लोग को जिया का जवाब समझ नहीं आया था। थोड़ा देर तो रियांश चुप रहते हैं और उनको लगता है कि अभी अक्षत खुद ही जिया के फेवर में कुछ बोलेगा। लेकिन जैसे ही रियांश ने अक्षत की भी आवाज़ सुनी थी कि वो भी अपने फ्रेंड्स को फेवर करते हुए जिया को फोर्स करने की कोशिश कर रहा है, वो काफ़ी तेज से अपने हाथ में लिए उस ग्लास को ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहते हैं, एनफ। अचानक से रियांश के चिल्लाने से सबकी नज़र रियांश की तरफ घूम जाती है। अक्षत भी अपनी भौं में चढ़ाकर रियांश को देखते हुए कहता है, क्या हो गया। रियांश अपने जगह से खड़े होते हैं और अपने कोट के बटन को ठीक करते हुए कहते हैं,
एक बार में समझ नहीं आ रहा है, मना कर दिया ना उसने। अक्षय जो खड़े होते हुए कहता है, कम ऑन रेहान, जस्ट चिल यार, हम लोग बस ऐसे फ्रेंड। रेहान जो उससे कहते हैं, फ्रेंडली नहीं है ये लड़की जानते भी नहीं है इन सारे लोगों को। जिया के बगल में अभी भी एक लड़का खड़ा था जो रह रह करके कभी उसके बैक पर हाथ रखता तो कभी उसके शोल्डर पर। रेहान जो उस लड़के के ठीक सामने आते हैं और उसके सिर को थोड़ा सा धक्का देते हुए जिया के बगल में आकर खड़े होते हुए कहते हैं, जस्ट गेट आउट एवरीवन। अक्षय जो रेहान से कहता है, क्या कर रहा है यार, दोस्त है सब मेरे। रेहान जो अपनी भविष्य से कोरते हुए कहते हैं, दोस्त हैं तो तेरे साथ दोस्ती निभाएं, किसी लड़की को फोर्स करने का हक नहीं मिल जाता दोस्ती में भी, और इसके लिए तो सब अननोन है ना यहाँ पर। सारे लोगों का मुंह चोखा बन गया था और रेयांश के सामने किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वहाँ का हर आदमी जानता था कि रेयांश अग्निहोत्री का गुस्सा किस लेवल पर है। और वहाँ पर कुछ लड़के तो रेयांश के लीगल बिजनेस के बारे में भी जानते थे। सबके सब धीरे धीरे करके वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन एक लड़के की नज़र जो अभी भी जाकर के जिया पर टिक जाती है, वो बाहर निकलते निकलते भी जिया को ही देखे जा रहा था। अक्षय जो थोड़ा मुंह बनाते हुए रेयांश से कहता है, यार रेयांश क्या है यार ये, अगर इसे नहीं पीना होता तो ये बोल देती ना। रेयांश अक्षित के ठीक सामने आते हैं और एक उंगली पॉइंट करते हुए कहते हैं, जब एक लड़की ने एक बार मना कर दिया तो बात खत्म, ना बोल दिया था इसने, और वैसे भी सबको जाने के लिए कहा है तो भी निकल यहाँ से। अक्षय जो शैंपेन की बोतल उठाता है और बाहर की तरफ थोड़ा गुस्से में निकल जाता है, लेकिन रेयांश के सामने वो भी ज़्यादा बोल नहीं पाता था। जैसे ही कैबिन से सब लोग बाहर निकले थे, जिया भी काउच के कॉर्नर पर जाकर के बैठ जाती है और रेयांश उसके ठीक सामने रखे कांच के टेबल पर आकर बैठते हैं और उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, तुम्हें कोई इनअप्रोप्रिएटली हाथ लगाता है मज़ा आता है। जिया जो रेयांश की बात को सुनती तो है, मगर अपने चेहरे को अभी भी वो नीचे किए हुए थी और वो बस अपने चेहरे को ना में हिला देती है। रेयांश उसके बाजू को जोर से पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, तो उससे डांटा क्यों नहीं, He was touching you, right? जिया जो रेयांश की तरफ एक बार देखती है और फिर अपने हाथ की तरफ, जहाँ पर रेयांश की पकड़ काफ़ी मजबूती से उसके हाथ को कसी हुई थी। जिया को उससे काफ़ी तकलीफ हो रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से नमी से भर जाती हैं। रेयांश जो आगे उससे कहते हैं, यू नो व्हाट, आई हेट दोज गर्ल्स जो अपने लिए स्टैंड तक नहीं ले सकती। नहीं पीनी थी शराब तो स्ट्रिक्टली मना करती ना। ऐसी लड़कियों को लड़के यूज़ करके चले जाते हैं और वो लोग कुछ नहीं कर पाते। और रेयांश ने अभी भी जिया का बाजू उसी तरह पकड़ रखा था। जिया जो हिम्मत करते हुए रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, आपको इन सब से क्या लेना देना। रेयांश जो उसकी बात सुनते हुए उसके बाजू को झटके से छोड़ देते हैं, जिससे जिया थोड़ा पीछे जाकर के उछक गई थी और एक बार बस उसे घूरते हैं और कैबिन से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जिया जो अपने हाथ को दूसरे हाथ से टच करते हुए कहती है, पता नहीं क्या चाहते आदमी, मुझे तो ऐसा लग रहा है बस बहाना ढूंढ रहे, किसी भी हालत में बस मुझे अकेला करना चाहते। एक बार मैं इनके सामने अकेले पड़ गई तो मार देंगे मुझे। मौत मेरे आसपास घूम रही है, किसी को भी इस बारे में बता तक नहीं सकती। ये क्या ज़िंदगी मिल गई है मुझे। वो भी अपने आंसुओं को पोछी तक नहीं थी कि तभी एक लड़का जो अक्षत का दोस्त था और उसे टच करके उसके आसपास रहने की कोशिश कर रहा था, वो अंदर की तरफ आ जाता है। उसने जिया को अकेले देख लिया था और अब क्या था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जा कर के जिया के करीब बैठते हुए कहता है, हे लिटिल गर्ल। जिया जो उस आदमी को देखती है तो अपनी जगह से एकदम खड़े होते हुए कहती है, आप यहाँ, अक्षत सर ने बुलाया। वो आदमी अपना इंट्रो देते हुए कहता है, हाय मी प्रदीप, वैसे तुम्हारा नाम शमा है राइट। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जिससे जी अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है, आप प्लीज़ दूर रहकर बात करिए मुझसे। लेकिन वो लड़का कहाँ सुनने वाला था। उसकी आंखें पूरी तरह से नशे में डूबी हुई लग रही थी और वो जिया के करीब आते हुए कहता है, अरे ऐसा क्यों, जस्ट गिव मी अ चांस, अक्षत से ज़्यादा अच्छा हूँ मैं। वैसे का नहीं बता सकता, पर बेड पर आई एम एक्चुअली सो गुड। अभी तक सिर्फ वन नाइट स्टैंड किया है, तुम्हारे साथ 1-2 महीने का रिलेशनशिप रखने का मन कर रहा है। लाइक यू है डिफरेंट, सो आर यू इंटरेस्टेड। जिया जो तुरंत ही अपने सर को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं सॉरी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। प्रदीप के दिमाग को ये बात एकदम से ठनक गई थी और वो जिया की तरफ थोड़ा और तेज़ कदम से आगे बढ़ते हुए कहता है, व्हाट यू मीन बाय दैट कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो, तो फिर कैसी लड़की हो। हाँ जस्ट टेल मी, बहुत इज्जतदार घर की हो।
और फिर वो उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, स्लीवलेस वन पीस पहन रखा है और खुद को बहुत अच्छी समझ रही हो, कल्चरल संस्कारी टाइप, हाँ। और फिर वो पीछे जाते जाते उसको दीवार पर टिका देता है। जिया जो इधर उधर भागने की कोशिश तो करती है, मगर उसके दोनों हाथों ने जिया को अपनी कैद में कर लिया था। जिया जो उस आदमी को देखती है और फिर अपने चेहरे को नीचे करते हुए खुद को छुपाने की कोशिश करने लगती है। जिया ने अपने घर पर बहुत सारे टॉर्चर सहे थे, मगर इस तरह की हरकतें उसके साथ किसी के करने की हिम्मत नहीं थी। उसके अपने स्कूल के बॉयज़ भी उसको हमेशा दीदी दीदी ही बुलाया करते थे, क्योंकि उसके घर का खौफ पूरी सोसाइटी नहीं बल्कि पूरे शहर में था। प्रदीप जो और ज़्यादा जिया के करीब आता है और नीचे झुकते हुए उसके फोरहेड पर आकर अपने होठों को रखते हुए कहता है, यू टेस्ट सो गुड। वेल, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। टुनाइट आई एम फ्री इफ़ यू आर रेडी। जिया जो उस आदमी को पीछे की तरफ हल्का सा पुश करते हुए कहती है, नो, निकल जाओ यहाँ से। मैं बता रही हूँ, मैं अक्षय सर को बुला दूंगी। वो लड़का जो हंसते हुए कहता है, अक्षत मेरा दोस्त है, या फिर यूँ कह लो कि मेरा चमचा है। और वो देखो तुम्हारा अक्षत, वो तो खुद ही लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है, वो तुम्हें क्या बचाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो फिर बुला लो जिसको बुलाना है, क्योंकि आज तुम बचने वाली तो नहीं हो। मुझे रिजेक्ट करने का मतलब जानती हो, यू हैव हर्ट माई ईगो। बहुत धक्का देने की हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर। और ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर से कांच की दीवार पर उसके हाथ को टिका देता है। वो बुरी तरह से जिया को वॉल पर पिन कर चुका था और अपने चेहरे को जिया के होंठ की तरफ बढ़ाने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके जिया को किस करने लगता है, लेकिन अभी उसकी आंखें बंद थी और उसके होंठों पर उसे जिया के होंठ फील नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें खोल कर देखता है तो उसके होंठ किसी के हाथ से लगे हुए थे। वो एकदम से पीछे हटता है तो वो देखता है कि रेयांश ने अपने हाथ को जिया और उसके होंठ के बीच ला दिया है। वो लड़का एकदम से पीछे होता है और अपना सिर झुकाते हुए कहता है, सॉरी सर, आपको किस करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। रेयांश अपने हाथ को देखते हैं और फिर अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, कोई लड़की मुझे हाथ नहीं लगा सकती। मैंने कभी भी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया, और तू लड़का होकर के मुझे किस कर रहा है। प्रदीप जो पीछे जाते हुए कहता है, मैंने आपको किस नहीं किया सर, आप गलत समझ रहे हैं। रेयांश आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बदतमीजी करेगा, वो भी लड़के के साथ। अकेला लड़का देखा नहीं और बस चुम्मा चाटी शुरू। प्रदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि रेयांश इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जिया को छेड़ रहा था। लेकिन अब रेयांश जिया के सामने जिया के लिए स्टैंड कैसे ले सकते थे, क्योंकि वो तो जब से जिया से मिले थे उन लोगों में तकरार ही बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपना बहाना लेते हुए प्रदीप को जोरदार थप्पड़ उसी हाथ से जड़ते हैं। प्रदीप के गाल पर जोरदार थप्पड़ उसी हाथ से जड़ते हैं जिस हाथ पर उसने रेयांश को किस किया था। प्रदीप जो धीरे धीरे टेबल और कांच का सहारा लेकर के खड़े होते हुए कहता है, सर आप गलत समझ रहे सर, मैं आपको सही में किस नहीं करना चाहता था। वहीं जिया को ये सारी बातें इतनी अजीब लग रही थी कि वो अपने कानों पर तुरंत ही हाथ रख लेती है। रेयांश और प्रदीप का कॉलर पकड़ते हैं और उसको अपने चेहरे के करीब लाते हुए कहते हैं, किस करने का मन कर रहा है मुझे? बहुत रोमांस आ रहा है तुझे, चल कर करना। प्रदीप जो अपना मुंह बनाते हुए इन्हें देखते हुए कहता है, क्या 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 बोल रहे सर, आप समझ नहीं रहे, मैं ऐसा कुछ नहीं करना। कि तभी रेयांश कहते हैं, तू कर। प्रदीप जो मुंह बनाते हुए कहता है, हैं सच में करना है। रेयांश एक बार जिया की तरफ देखते हैं जो कि उन्हीं की तरफ देखे जा रही थी और फिर प्रदीप से कहते हैं, कर। प्रदीप भी अब रेयांश के ऑर्डर को फॉलो करते हुए अपने चेहरे को बेमन से आगे की तरफ बढ़ाने लगता है और बस रेयांश को मौका मिल जाता है और वो फिर से उसे पीछे की तरफ धक्का देते हैं और उसका सिर जाकर के टेबल से टकरा जाता है। वो अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, ओह वाह मेरा सर। जो उसकी तरफ थोड़ा झुकते हैं और पीछे काउच पर बैठते हुए एक पैर को दूसरे पैर पर रखते हुए कहते हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं, दफा हो जाए यहाँ से। मेरे साथ बदतमीजी करेगा घटिया इंसान। जिया जो धीरे धीरे करके अपने हाथों को अपने कान से हटाती है। वहीं प्रदीप जो अपने सिर को दबाते हुए जल्दी से कैबिन से बाहर भाग गया था। जिया जो मुंह बनाते हुए धीरे से कहती है, वो मुझे छेड़ रहा था, आपको नहीं। रेयांश जिया को देखकर अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहते हैं, मैं काफ़ी हैंडसम हूँ, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मुझ पर लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की भी नजर आकर टिक जाती है। जिया जो अपने मुंह को सिकोड़ते हुए रेयांश को देखने लगती है। इवन रेयांश को भी अपने आप की बातों पर काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था और वो खुद से कहते हैं, इस लड़की के सामने रौब झाड़ने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ।
लेकिन ये कैसे बोलूँगा कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। भाव बढ़ जाएगा इस लड़की का। ये नज़र उनके रिस्ट वॉच पर जाती है जिसमें अभी 11 बजने वाले थे। उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि जिया यहाँ पर सेफ नहीं रहेगी और अक्षत जिया का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखने वाला, जिसकी वजह से वो एक वेटर को बुला करके अक्षत को केबिन के अंदर बुलाने का ऑर्डर दे देते हैं। थोड़ी देर में अक्षत जो लड़खड़ाते कदम से केबिन के अंदर आते हुए कहता है, क्या बात है, फिर से तो बुला लिया, फिर से लड़ाई करने का मन कर रहा है क्या तेरा? रियांश उसके सामने जाते हैं और उसे ठीक से खड़ा करते हुए कहते हैं, जब नहीं संभाली जाती तो पिया मत कर। तुझे पता है ना, तुझे घर भी जाना और वो भी इसके साथ। अक्षय जो रियांश को देखते हुए कहता है, इसके साथ किसके? और फिर वो जिया की तरफ देखते हुए कहता है, ओह ब्यूटीफुल गर्ल शमा। अरे यार अभी तो मेरे 11 बजे हैं, 4 बजे तक पार्टी चलेगी, मेरे दोस्त गुस्सा हो जाएंगे। एक काम कर देगा भाई? रियांश जो कहते हैं, तेरा नौकर नहीं हूँ मैं। अक्षय जो कहता है, अरे भाई आप तो मालिक हैं, मैं नौकर हूँ साहब, लेकिन एक काम कर दे। रियांश जो कहते हैं, मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और तू भी निकल और इसे अपार्टमेंट छोड़ करके घर जा। अभी रियांश वहाँ से जाने वाले थे कि तभी अक्षय जो कहता है, ठीक है किसी और से छुड़वा दूंगा इसे, मेरा कोई दोस्त होगा जिसने थोड़ी कम पी रखी होगी, वो छोड़ देगा शमा को अपार्टमेंट। जैसे रियांश ये सुने थे वो तुरंत ही एक बार गुस्से में अक्षत की तरफ देखते हैं और फिर जिया की तरफ घूरने लगते हैं। जिया जब अपनी नज़र को दूसरी तरफ कर लेती है, वहीं रियांश अक्षत का कॉलर पकड़ते हैं और उसे कैबिन से बाहर ले आ देते हैं। अक्षत जो लड़खड़ाते कदम से रियांश का सहारा लेते हुए बाहर आते हुए कहता है, अरे क्या कर रहे हैं? रियांश उसको गुस्से में देखते हैं और उसके जबड़े को अपने हाथ में कसते हुए कहते हैं, पागल हो गया है तू? किसी और के साथ उस लड़की को कैसे भेज सकता है? अक्षय जो कहता है, तो क्या करूं, तू तो जा नहीं रहा तो किसी और को भेज दूंगा। रियांश जो कहते हैं, किसी और को? और अगर किसी ने उसके साथ गलत कर दिया तो? अक्षय जो कहता है, अरे यार कुछ नहीं होता, तो खामखा इतना टेंशन क्यों लेता है, और लड़कियों को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों है तू? पूरी दुनिया को अपनी बहन समझता है क्या? और ये बोल करके अक्षय थोड़ा हंसने लगता है। जैसे अक्षय ने बहन का नाम लिया था, रियांश को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे पीछे धक्का देते हुए कहते हैं, मैं खुद उसे छोड़ने जाऊँगा और बहन के बारे में बात मत किया कर, शराब पी रखी है। अक्षय जो अपनी जीभ निकालता है और फिर अपने हाथ को टच कराते हुए रियांश को सॉरी बोलते हुए कहता है, गलती हो गई, जाके छोड़ देना और मेरे को इन्फॉर्म कर देना। रियांश जो कहते हैं, जिस हालत में तूने पी रखी है ना, मैं तुझे फ़ोन करके कुछ भी बताऊँगा, समझ तो तुझे वैसे भी नहीं आने वाला, निकल यहाँ से। और वो उसकी पैंट के पॉकेट से गाड़ी का रिमोट निकालते हैं और कैबिन के अंदर आते हुए जिया से कहते हैं, चलो। जिया जो अभी काउच पर बैठे हुए इधर उधर देख ही रही थी कि तभी रियांश की बात सुन करके वो झटके से खड़े होते हुए कहती है, कहाँ चलना है? रियांश कहते हैं, रात भर यहीं रहने का इरादा है? चलो तो मैं अपार्टमेंट छोड़ दूंगा। जिया जो रियांश के पीछे पीछे तो आ रही थी लेकिन उसे वाकई काफ़ी डर लग रहा था और वो धीरे से कहती है, अक्षत सर नहीं जाएंगे? रियांश उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे तेज़ कदमों से बाहर निकालते हुए कहते हैं, तुम्हारे अक्षत सर की हालत देखी है तुमने? वो ना ही जाए तो बेहतर है। जिया को इस बात का मतलब कुछ और समझ में आता है। जिया ओवरथिंक और डे ड्रीमिंग करने में काफ़ी माहिर थे। अभी रियांश ने उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला ही था कि जिया अपनी ओवरथिंक की दुनिया में पहुंच जाती है। रियांश और जिया जो एक साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं, जिया जो रह करके रियांश को ही देख रही थी कि तभी अचानक से सुनसान सड़क के रास्ते में उन लोग का टायर जोर से आवाज़ करता है और गाड़ी एकदम से अपनी जगह पर रुक जाती है। जिया जो परेशान होते हुए बाहर आकर चेक करती है तो टायर का हवा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा टायर ही ब्लास्ट कर गया हो। अब गाड़ी को इस हालत में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था, ना तो उसे रास्ते में कोई मदद के लिए नजर आ रहा था और ना ही उसे बचाने के लिए कि तभी रियांश भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वहीं जिया के ठीक सामने आकर उसके सामने गन पॉइंट करते हुए कहते हैं, ये मेरा ट्रैप था, मैं तुम्हें जानबूझकर अपने साथ छोड़ने के लिए तुम्हारे अपार्टमेंट आ रहा था ताकि इसी सुनसान सड़क पर मैं तुम्हें मार सकूं। और आसपास देख रही हूँ हर जगह जंगल है, यहाँ पर तो मैं मार कर फेंक दूंगा ना तो 2-3 दिन में जंगली जानवर तुम्हें खाकर खत्म कर देंगे। जिया का पूरा बदन पसीने से लथपथ हो चुका था और साथ ही उसकी पूरी शरीर कांप भी रही थी कि तभी उसे अपने सामने जोर जोर से रियांश के चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। एक्सक्यूज मी, हेलो, हे आर यू मेंटल हॉस्पिटल पेशेंट और व्हाट? वो अचानक से अपने आसपास सब कुछ हिलता हुआ नजर आने लगता है। ये अपने होश में वापस आती है। वो देखती है कि लगातार रियांश उसके हाथ को पकड़कर उसे हिलाए जा रहे हैं।
जिया एकदम से अपना मुंह खोल करके रेयांश को देखती है और फिर 2 कदम पीछे होते हुए अपने हाथ को उनके हाथ से छुड़ाते हुए कहती है, हाँ, मार देंगे आप मुझे, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। रेयांश उसकी हालत को देखकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम पागल हो क्या? अच्छा सच सच बताना, तुम मेंटल पेशेंट थी ना? किसी मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आई हो, राइट? तुम जैसे इंसान को खुला रखना मालूम है कितना रिस्की हो सकता है किसी के लिए? दिखने में कितनी प्यारी हो और हरकतें एकदम बेवकूफ़ों की तरह। कब से बोल रहा हूँ गाड़ी में बैठा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? पता नहीं क्या बड़बड़ाई जा रही है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बैठो अब गाड़ी में। जिया जो रेयांश की बात सुन करके कांपते हुए कदम से आगे बढ़ती है और चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और उन लोग की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। जिया बिल्कुल अपने ओवर थिंकिंग वाले सीन की तरह बार बार रेयांश की तरफ ही देख रही थी और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने हाथों से अपने पसीने को पोंछते हुए कहती है, ये पक्का मुझे आज मार देंगे, आज मैं मरने वाली हूँ। लेकिन इनके पास बंदूक कहाँ होगी? इनकी गन, एक बार अगर इनकी गन मेरे हाथ में लग गई तो शायद मैं बच सकती हूँ। थोड़ी देर में ट्रैफिक आ गया था और अभी उन लोग की गाड़ी रुकी हुई थी। जिया जो रेयांश को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर उनके पैंट की तरफ देखने लगती है। जिया जो अपनी गर्दन को टिल्ट करते करते उनके पैंट, उनके पॉकेट को चेक कर रही थी, वो भी सिर्फ अपनी नज़रों से। ट्रैफिक में अभी टाइम था जिसकी वजह से रेयांश अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगे थे और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे थे। लेकिन तभी उनकी नज़र जिया पर जा कर के ठहरती है और जैसे ही उनकी नज़र जिया की नज़रों को देखती है उन्हें काफ़ी ऑकवर्ड लगता है। जिस तरफ जिया की नज़र थी, रेयांश एकदम से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, मुझे तो ये काफ़ी सीधी लड़की लगी थी। वो पहले कुछ नहीं बोलते और उन्हें लगता है शायद जिया की नज़र गलती से उस तरफ चली गई है। थोड़ी देर में उन लोग की गाड़ी फिर से तेज़ रफ्तार से भागना शुरू कर चुकी थी। रह रह कर के रेयांश की नज़र जो जिया पर ही जा रही थी और जिया की नज़र रह रह कर के रेयांश के पैंट की तरफ। रेयांश जो अपनी नज़र को नीचे की तरफ करते हैं और फिर एक बार जिया को देखते हैं और सामने की तरफ ड्राइव करते हुए कहते हैं, लगी नहीं थी कि तुम इतनी अश्लील होगी। जिया रेयांश की बात पर एक बार रेयांश के चेहरे की तरफ देखती है और फिर सामने देखते हुए कहती है, कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं बहुत शरीफ खानदान से बिलोंग करती हूँ। रेयांश कहते हैं, दिख रही है तुम्हारी शराफत, और नीचे ढूंढ क्या रही हो तुम? जिया जो रेयांश की बातों को समझते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं। रेयांश कहते हैं, नहीं बताओ मुझे भी तो पता चले इस भोली सूरत के पीछे कितना डर्टी माइंड छुपा हुआ है। जिया कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रेयांश थोड़ा स्ट्रिक्ट होने पूछते हैं, मैंने बोला बताओ क्या देख रही थी? जिया जो रेयांश की इतनी तेज़ आवाज़ सुनते हुए कहती है, मैं गन ढूंढ रही थी। रेयांश ने गन का मतलब कुछ और ही समझ लिया था। रेयांश रोज जिया की बात को सुनते हुए उसकी तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, आई कैनॉट बिलीव माई ईयर्स, तुम अभी इतनी छोटी हो, इन सब उम्र में गन कौन ढूंढता है? जिया जो रेयांश से कहती है, क्या मतलब? गन का उम्र से क्या लेना देना, और वो तो हर उम्र की लड़कियां देख सकती हैं। रेयांश अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ अजीब बातें कर रही हो? जिया जो कहती है, देखिए मुझे पता है आपके पास गन है। रेयांश कहते हैं, गन हर लड़की के पास होता है। जिया जो हैरान होते हुए अपना मुँह खोल कर पूछती है, हैं हर लड़कों के पास गन होता है? रेयांश उसको देख कर कहते हैं, तुमने बायो नहीं पढ़ी, और तुम्हें क्या लगता है मैं कोई स्पेशल इंसान हूँ जिसके पास गन होगा और बाकी लड़कों के पास नहीं होगा? जिया जो कहती है, गन का बायो से क्या लेना देना, और मैं अपनी क्लास में टॉपर हुआ करती थी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, पर उसमें गन का कोई जिक्र नहीं था। रेयांश उसकी बात का अलग मतलब निकाल रहे थे और जिया का तो गन कहने का मतलब साफ था। वो वाकई में ही रेयांश के पैंट के पॉकेट में गन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, यानी कि बंदूक। रेयांश गाड़ी आगे ड्राइव करते हुए कहते हैं, तुम जो भी ढूंढ रही थी, पर देखो मैं जानता हूँ कि मुझे देखकर लड़कियाँ अक्सर फिसल जाया करती हैं, पर इतना ज़्यादा? जिया जो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, मैं आपको देखकर कोई फिसल नहीं रही हूँ, बस मैं। और वो अभी भी रेयांश के पॉकेट की तरफ ही देखे जा रही थी। उसे कुछ ब्लैक कलर का दिख तो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या है। रेयांश उससे कहते हैं, हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अभी एकदम चुपचाप से बैठी रहो। जिया जो कहते हैं, ओके, और वो एकदम से शांति से बैठ जाती है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कब रेयांश गाड़ी रोकेंगे, टायर फटेगा और बस उसकी मौत
और जब जब ये वो सोच रही थी उसका पूरा बदन कांप उठ रहा था। जिया जब अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, आखिर ये शख्स है कौन? पहले मुझे बचाता है, फिर मेरे बारे में सब कुछ जानता भी है, और अब अकेले गाड़ी में ले आकर मुझे मारने की कोशिश करने वाला है। हे कान्हा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लेना। अभी मेरे बहुत बड़े बड़े सपने, नेहू दीदी को भी उस घर से बाहर निकालना है। अगर इतना जल्दी मर गई तो फिर क्या होगा मेरा? और फिर वो अपने दिमाग लगाते हुए कहती है, गन तो इनके पास ज़रूर है। अगर मैं उस गन को अपने हाथ में ले लूँ तो? हाँ, ये कर सकते हैं।